हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे वैश्विक सूचकांक जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और रैंक पूछी जाती है। भारत की रैंक क्या है, उसमें शीर्ष पर कौन है, किसने टॉप किया है, या सबसे लोएस्ट कौन है, सबसे नीची रैंक किसकी है, सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है। तो ये हर पेपर में कोई एक या दो रैंक पूछ ली जाती है। तो आज हम देखेंगे रैंक और कुछ रिपोर्ट्स। ठीक है, जैसे फोर्ब्स सूची हो गई। ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका में किसने टॉप किया और कौन लोएस्ट है, भारत के कितने लोग हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं वैश्विक रिपोर्ट में। हमारी कुछ रिपोर्ट्स हमने कल एक वीडियो में बताए थे, बाकी रिपोर्ट्स आज हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ ठीक है। सबसे पहले देखें वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक 2020। ठीक है, ये जो ठीक है, इसमें जो है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, इसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसकी रैंक के हिसाब से, उनके स्थानों के हिसाब से इसमें रैंक जो है डिसाइड की जाती है। तो इसको कौन जारी करता है? तो इसमें इसको जो इसकी जो रिपोर्ट तैयार करता है वो है अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी, GIPC। जो अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है उसकी एक संस्था है, कौन? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी, GIPC। ठीक है, GIPC इस रिपोर्ट को तैयार करती है। ये फरवरी 2020 में इसको रिलीज किया गया था, जारी किया गया था। इसमें टोटल कितने देश हैं? तो इसमें टोटल है 53 देश। ठीक है, इसमें कौन सबसे शीर्ष पे कौन रहा है? ठीक है, तो शीर्ष में देखो, सबसे पहले अगर शीर्ष में पूछा जाएगा तो 3 ही देश आपको याद रखने हैं। स्टार्टिंग के 3 याद रखना और सबसे लास्ट 3 याद रखना, और भारत की रैंक क्या है इतना बस याद रखना है, क्योंकि टॉप 3 कंट्री पूछी जा सकती हैं, या सबसे खराब प्रदर्शन वाली टॉप 3 या लोएस्ट सबसे 3 कंट्री जो हैं 3 वो पूछी जा सकती हैं। तो सबसे टॉप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बौद्धिक संपदा कौन है? सबसे नंबर 1 पे, नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे टॉप किया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन रहा? यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम रहा। तीसरे नंबर पे जो है टॉप 3 कंट्री वो है फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर जो बौद्धिक संपदा वाली संपत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन कितना रहा? सबसे निम्नतम देश कौन कौन से, यानी सबसे पीछे लास्ट, यानी 53 नंबर पे, टोटल 53 देश हैं तो 53वें नंबर पर जो है वो वेनेजुला है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड लास्ट कौन है? तो मिस्र है। और सेकंड थर्ड कौन है? तो लास्ट थर्ड यूक्रेन। 51 नंबर पे कौन है? यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन जो है वो 51 नंबर पे है, और मिस्र जो है 52 नंबर पे है। सबसे अंतिम स्थान किसको मिला? 53 नंबर पे वेनेजुला को। ठीक है, तो भारत का स्थान इसमें क्या रहा? तो भारत जो था इसमें 44वीं रैंक थी। भारत का क्या स्थान था इसमें? 44 नंबर पे रहा इसमें भारत। ठीक है, गत वर्ष भारत कितने स्थान पे था? 36वें स्थान पे था, जिसमें हम क्या कर गए, इसमें 4 स्थान जो था भारत पीछे फिसल गया। ठीक है, 36 नंबर पे था, लेकिन इस साल कितने चला गया पीछे? 36 पे पहुंच गया। पिछले साल 36 पे था, इस साल कितने पे आ गया? 40वें स्थान पर आ गया। भारत के अगर पड़ोसी देश बात करें तो जो जापान है वो 7वें नंबर पे है, और चीन जो है 36वें नंबर पर आ गया। यानी पिछली साल हमारी ये रैंक थी, जो अब इस पर चीन काबिज हो गया। ठीक है, ये रैंक किसकी रही? 36 रैंक पे किसकी है? चीन की। ठीक है, अगला देखते हैं सूचकांक, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। कौन इसको जारी करता है? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दिसंबर 2019 में ये रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, दिसंबर 2019 में। इसमें कुल देश कितने हैं? तो इसमें 153 देश ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें 153 देश शामिल हैं। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इंडेक्स रिपोर्ट। जेंडर गैप देखा जाता है इसमें। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप मतलब पूरे विश्व के जो बहुत सारी कंट्रियां हैं उन देशों में देखा जाता है कि जेंडर गैप यहाँ कितना है। तो इसमें जो शीर्ष कंट्री रहा, सबसे शीर्ष टॉप 1 वो आयरलैंड है। कौन है? आयरलैंड। और सेकेंड टॉपर कौन है? नॉर्वे है। और थर्ड टॉपर कौन है? फिनलैंड। तीसरी रैंक है वो फिनलैंड की है, दूसरी रैंक नॉर्वे की है, और पहली रैंक जो है वो किसकी है? आयरलैंड की है। तो पहली रैंक किसकी है? आयरलैंड की, दूसरी रैंक है नॉर्वे की, और तीसरी रैंक है फिनलैंड की। ठीक है, सबसे निम्नतम देश देखें, सबसे नीची रैंक, यानी 153 देश है तो 153वें नंबर पर कौन है? यमन।
153 नंबर पे कौन है? यमन। ठीक है, 152 नंबर पे कौन है? इराक। 151 नंबर पे कौन है? हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन से नंबर पे? 151 पे। ठीक है, आगे देखते हैं भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक जो 112, कोई खास रैंक अच्छी नहीं। सोचो हम 153 देशों की रैंक में हम 100 से भी पीछे हैं। 2018 में जो भारत की रैंक थी वो 108 थी। ठीक है, ये दिसंबर 2019 में आई थी। ठीक है, ये दिसंबर में आई थी 2019 में। 2018 में हम 108वें स्थान पर थे, और 2019 में जो दिसंबर में लास्ट आई थी, तो हम उसमें कितने स्थान पर पहुंच गए हैं? भारत पहुंच गया है 112वें। ठीक है, अगर हम चीन की बात करें तो 106 नंबर पे कौन है? चीन है। और 101 नंबर पे कौन है? नेपाल। 102 नंबर पे कौन है? श्रीलंका। ठीक है, सब हमारे आसपास में ही है, भारत के आसपास में है। भारत की 112, 106 पे चीन है, 101 पे नेपाल है, 102 पे श्रीलंका है। किस रिपोर्ट में? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। आपको याद क्या रखना है, इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है कि कब जारी की गई है। ठीक है, कुल देश पूछ सकते हैं, कुल देश कितने हैं? तो 153 है। शीर्ष देश कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो आयरलैंड रहा है, सेकंड पे नॉर्वे, और थर्ड पे फिनलैंड रहा है। निम्नतम सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? तो है 153 नंबर पे यमन, 152 पे इराक, 151 पे पाकिस्तान। भारत का स्थान क्या है? तो भारत की जो स्थान है, जो भारत की रैंक है 112 नंबर पे है। ठीक है, 112वीं रैंक भारत की है। 2018 में भारत की 108 रैंक थी। ठीक है, जो चीन है, चीन की रैंक 106 है, और 101 रैंक पे कौन है? नेपाल है। ठीक है, चलिए अब अगला सूचकांक देखते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारीकर्ता कौन? जर्मन वॉच। दिसंबर 2019 में आई थी ये। इसमें कुल देश कितने हैं? 56। कुल जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कुल देश कितने हैं? 56। ठीक है, शीर्ष कौन रहा? तो नंबर 1 पे रहा स्वीडन, 2 पे डेनमार्क, 3 पे मोरक्को। ठीक है, यानी जलवायु परिवर्तन सूचकांक यानी इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेहतरीन काम कौन कर रहा है? कौन सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के सारे प्रोग्राम्स बनाता है? तो सबसे टॉप पर कौन है? स्वीडन, डेनमार्क और मोरक्को। यहाँ मतलब जो इन्वायरमेंट है बहुत स्वच्छ और साफ है, ये उस चीज़ को बताता है। यानी इसमें जिसकी रैंक सबसे अच्छी होगी, वहाँ का जो इन्वायरमेंट, वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ का जो रहन सहन है, वो सतत विकास के लक्ष्य को निर्धारित करके इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाया जाता है। यानी वहाँ का पर्यावरण, वायु और वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स सब बहुत ही शानदार होगा, मतलब रहने के लिए सबसे बेहतरीन देश माने जाते हैं। ठीक है, स्वीडन टॉप पर है, डेनमार्क और मोरक्को। ठीक है, और सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? तो सबसे न्यूनतम है यूएसए। सबसे अंतिम स्थान पे कौन? यूएसए। कहने का मतलब यूएसए सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, यूएसए। 55 नंबर पे कौन है? सऊदी अरब, और 54 पे है चीनी ताइपे। भारत की जो रैंक है इसमें 9वें स्थान पर है। ठीक है, और 30वें स्थान पर कौन है? चीन, 51 पे जापान, और 53 पे कौन है? मलेशिया। ठीक है, भारत की रैंक क्या है? 9। निम्नतम देश क्या है? 56। ठीक है, सॉरी, टोटल देश कितने हैं? 56। सबसे खराब प्रदर्शन के अंतिम स्थान पे कौन है? यूएसए, और 55 नंबर पे है सऊदी अरब, 54 पे है चीनी ताइपे। स्वीडन, डेनमार्क, मोरक्को क्या है? सबसे टॉप पर है। ठीक है, चलिए हम अगला रैंक देखते हैं। अगला सूचकांक देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? तो विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्व निगम। 25 अक्टूबर 2019 को ये रिपोर्ट आई। ठीक, ये इंडेक्स जारी किया गया। तो इसमें कुल कितने हैं? 190 देश हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, इसमें अगर जिसकी रैंक सबसे बेहतरीन रैंक होगी, यानी कहने का मतलब इसमें अगर जो टॉप रैंकर्स होंगे, कहने का मतलब वहाँ बिजनेस करना या बिजनेस सेटअप करना कितना आसान है, यानी कितनी आसानी से वहाँ आप बिजनेस सेटअप को कर सकते हैं। बिजनेस करना कितनी जल्दी वहाँ पर आप जाएंगे। जैसे अगर आप कहीं किसी देश में, अगर जैसे न्यूजीलैंड यहाँ टॉप पर है, तो कहने का मतलब आप न्यूजीलैंड में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से, यानी वहाँ की गवर्नमेंट आपकी बहुत हेल्प करती है। तो इन सारी फैसिलिटीज़ को देखकर इसमें जो सबसे रैंक अच्छी है वो न्यूजीलैंड की है, दूसरे स्थान पे सिंगापुर है, तीसरे स्थान पे हांगकॉन्ग है। ठीक है, 190 देश हैं टोटल। इसमें कितने शामिल हैं? 190 देश की मिलाकर इस रैंक
तैयार की जाती है। जो निम्नतम देश में 190 जो रैंक, सबसे अंतिम रैंक किसकी है? सोमालिया। यानी यहाँ पर अपना बिजनेस करना बहुत कठिन है। 189 नंबर पे कौन है? इरिट्रिया। ठीक है, 188 पे कौन है? वेनेजुला। यानी यहाँ बिजनेस सेटअप करना बहुत मुश्किल होती है, यानी बहुत आपको काफ़ी दिक्कतों के बाद सारे लाइसेंस की प्रक्रिया और बिजली की, विद्युत निगम की प्रक्रिया और सारे लाइसेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल और टैक्स पेडिंग, बहुत ही टफ प्रक्रिया होती है यहाँ पे। और जहाँ आसान प्रक्रिया होती है वो सबसे मतलब गवर्नमेंट आपकी काफ़ी हेल्प करती है, वो शीर्ष पे पहुँच जाते हैं। भारत की रैंक क्या है? 63। ठीक है, भारत की रैंक क्या? 60। 2019 में ये 77 रैंक पे था। भारत के स्थान 2019 में क्या था? 77वें स्थान पर। 31 नंबर पे चीन है, नेपाल है 194, पाकिस्तान 108 नंबर पे है। ठीक है, यानी हमारी स्थिति देखें अपने पड़ोसी देश चीन को छोड़कर, तो इन देशों से बेहतरीन, यानी हमारे यहाँ बिजनेस सेटअप करना अब थोड़ा आसान हो गया है। हमारे यहाँ बहुत सारी योजना चल रही है, स्टार्टअप, स्टैंडअप्स, तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं जिनके तहत हम अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। लोन आसानी से मिल जाता है। ठीक है, लोन के आसानी से मिल जाता है। अब देखते हैं फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2019। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2019 में कौन किसने टॉप किया? तो सबसे पहले स्थान पर है वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी। 51.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पुनः सर्वाधिक अमीर व्यक्ति रहे। ठीक है, तो फोर्ब्स इंडिया जो है रिच लिस्ट, एक वर्ल्ड की आती है, एक इंडिया एशिया की आती है, तो इसमें सबसे जो शीर्ष जो टॉप किया है वो 51.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी जी पुनः, यानी पिछले कई सालों से लगातार शीर्ष पर रहते हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर हैं गौतम अडानी, 15.7 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर गौतम अडानी जी हैं। तीसरे स्थान पर हिंदुजा बंधु, 15.6 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ इस सूची में थर्ड स्थान पर हैं। तो आपको इन तीनों के नाम याद रखना है। ठीक है, प्रथम पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। ठीक है, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2019 में मुकेश अंबानी जी फर्स्ट उस पर बने हुए हैं। ठीक है, पिछले साल भी मुकेश अंबानी भी प्रथम स्थान पर ही थे। अगले देखते हैं 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2019 में कौन कौन है। ठीक है, ये भी फोर्ब्स से जारी करती है। इस सूची में 23 महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? 23। अब ये पूछा जा सकता है कि 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 23, इस सूची में 23 महिलाओं को शामिल किया गया। फर्स्ट जो है सबसे ज़्यादा कौन है? जर्मन चांसलर। ठीक है, ये 9वीं बार लगातार, ठीक है, 9वीं बार लगातार प्रथम स्थान पर रही हैं। सेकंड स्थान पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टिन लेगार्डे। ठीक है, 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो सेकंड स्थान है उस पर क्रिस्टिन लेगार्डे सेकंड स्थान पर है। ठीक है, एक और नोट देखते हैं। इस सूची में सबसे युवा महिला के रूप में स्वीडन की 16 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग 100वां स्थान प्राप्त हुआ। इस 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो ग्रेटा थनबर्ग, आपने देखा होगा, उन्होंने एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन को लेकर स्वीडन की जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जहाँ पार्लियामेंट के बाहर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या करा, वहाँ पर इन्होंने धरना प्रदर्शन बैठ गई, धरने पे अकेले ही बैठ गई। बाद में देखा धीरे धीरे ये इनकी इतनी फेमस होगी, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा जगह जगह प्रोटेक्शन होने लगे, जगह जगह पूरी दुनिया में कई देशों में प्रोटेक्शन स्टार्ट हो गए। उसके बाद में फिर उन्होंने यूएन में जाके स्पीच भी दिए। उसके बाद में इन्हें कभी इन्वायरमेंट प्रोग्राम से इन्हें सम्मानित किया गया, तो ये 100वें स्थान पर आ गई। तो फोर्ब्स की सूची में इन्हें 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इन्हें 100वां स्थान दिया गया। ठीक है, अगले देखते हैं अरबपतियों की सूची देखते हैं। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2020 अप्रैल 2020 को 34वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची जारी की है। ठीक है, 34वीं वार्षिक हर साल जारी की जाती है। 34वीं जो है 2020 में 34वीं जो है रिपोर्ट आई है, अरबपतियों की सूची आई है। इस सूची में शामिल विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की निवल संपत्ति 8.0 ट्रिलियन डॉलर है। यानी सर्वाधिक सारे अरबपतियों की संपत्ति मिला के कितनी है? 8.0। जितने विश्व के इसमें इस
सूची में शामिल है उनकी सबकी संपत्ति को मिलाकर 8.0 ट्रिलियन डॉलर संपत्ति है। इस सूची में 113 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व में प्रथम स्थान यानी फर्स्ट सबसे टॉप अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। ये तीसरी बार लगातार थर्ड टाइम फर्स्ट स्थान पर बने हुए हैं। लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पे आ रहे हैं। जेफ बेजोस ये अमेजॉन कंपनी के संस्थापक हैं, ठीक है। 113 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ प्रथम स्थान पे आ रहे हैं अरबपतियों की सूची में, ठीक है। अगली देखते हैं। 98 बिलियन डॉलर के साथ बिल गेट्स दूसरे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक 98 बिलियन डॉलर के साथ ये दूसरे स्थान, पहले 3 साल पहले ये प्रथम स्थान पे आते थे, अब सेकंड स्थान पे आ गए। जेफ बेजोस जो है प्रथम स्थान पे 76 बिलियन डॉलर के साथ बर्नार्डे अर्नॉल्ट एवं फैमिली थर्ड, ये तीसरी पोजीशन पर रहते हैं, तीसरे स्थान पर, तीसरी रैंक है इस सूची में। तीसरे नंबर पे कौन है? बर्नार्डे अर्नॉल्ट, 76 बिलियन डॉलर। तो इसमें आपको नाम पूछा जाएगा कि प्रथम पे कौन, सेकंड पे कौन, या पूछ सकते हैं प्रथम जो जेफ बेजोस हैं उनकी संपत्ति कितने बिलियन डॉलर, या बिल गेट्स की संपत्ति पूछ सकते हैं। इस सूची में प्रथम पे कौन, ज़्यादातर यही पूछा जाता है किसने टॉप किया, सेकंड पे कौन है, क्योंकि टॉप का सबको याद होता है, सेकंड और थर्ड अब पूछा जाने लगा है। पहले टॉप का पूछा जाता है ज़्यादातर, अब सेकंड और थर्ड ही पूछ सकते हैं। इस सूची में विश्व की सबसे धनी महिला कौन सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस सूची में विश्व की सबसे धनी महिला है एलिस बॉल्टन, यानी महिलाओं, इसमें महिला अगर इस सूची में महिला जो है एलिस बॉल्टन, ये विश्व की सर्वाधिक धनी व्यक्ति हैं, ठीक है। इसी सूची में शामिल है। लेकिन इस सूची में सबसे धनी व्यक्ति कौन था? जेफ बेजोस। महिलाओं में सबसे धनी व्यक्ति कौन था? एलिस बॉल्टन। सबसे वृद्ध महिला कौन? अब इसी सूची में सबसे वृद्ध अरबपति महिला कौन? तो सिंगापुर के, सॉरी महिला नहीं पुरुष हैं, सबसे वृद्ध अरबपति सिंगापुर के चांग यून चुंग, 101 वर्ष के हैं। ये सबसे वृद्ध हैं, 101 वर्ष के, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र के, सबसे सीनियर हैं, लेकिन अरबपति की सूची में शामिल है, 101 वर्ष के हैं, ठीक है। सबसे अरबपति हैं, सबसे वृद्ध अरबपति हैं। और सबसे युवा अरबपति अमेरिका की काइली जेनर है, 22 वर्ष की हैं। ये इस सूची में शामिल है, अरबपतियों की सूची में शामिल है। तो अरबपतियों की सूची में सबसे वृद्ध कौन है? चांग यून चुंग। और सबसे युवा कौन है? काइली जेनर, अमेरिका, ये सिंगापुर के हैं, ठीक है। और सबसे इस सूची में विश्व की सबसे धनी महिला कौन है? तो एलिस बॉल्टन है, ठीक है। सबसे युवा अरबपति अमेरिका काइली जेनर, 22 वर्ष के हैं। तो इनकी शायद एज याद रखिएगा, 22 वर्ष, इनकी एज याद रखिएगा 22 वर्ष, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है। इस सूची में भारत में मुकेश अंबानी, इसी सूची में फोर्ब्स जो है 36.8 बिलियन डॉलर के साथ 21वें स्थान पर है, ठीक है, 21वें नंबर पे है। इस सूची में भारतीय महिला सावित्री जिंदल, भारतीय महिला कौन? सावित्री जिंदल एवं परिवार, 4.8 बिलियन डॉलर, सॉरी 4.8 बिलियन डॉलर के साथ 349वां स्थान है। तो ये रहे इंडेक्स और कुछ अरबपतियों की सूची। तो ये कहीं ना करंट अफेयर के, अगर क्वेश्चन किसी एग्जाम में करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें रिपोर्ट्स या इंडेक्स कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं कि किस सूची में किसने टॉप किया, कौन सबसे अंतिम स्थान पे, भारत के कितने लोग हैं, ठीक है, संपत्ति कितनी है। तो ये सारी अरबपतियों की सूची और इंडेक्स रहे। बाकी बचे हुए इंडेक्स और अरबपति सूची हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।